जिसे देह लगाया है हर पीर लगाई सीने से मुझको इसके आया है। हर पीर लगाई सीने से बड़ा तुझसे देह लगाया है। हर पीर लगाई सीने से बड़ा तुझसे लगाया है। इन निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत भूलना। निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बोलो शंकर भगवान की। वो जब अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता का आदर करता है, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उससे भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। ये पहली बात। कभी उसका कोई हित नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी विपदाएं उसकी टल जाती हैं, बड़ी से बड़े संकट दूर हो जाते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करता है। शिव पुराण की कथा सुनने का संपूर्ण फल आपको तभी मिलेगा जब आप अपने माता पिता का सम्मान करोगे। नहीं तो कोई लाभ नहीं है इस कथा के सुनने से, कोई लाभ नहीं है इस कथा के श्रवण करने से। यदि आप घर जाकर के अपनी माता का अपमान करते हैं, पिता का अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डूब भर के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। भूल कर भी माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। यही हमें ये कथा सिखाती है, क्योंकि हमने साक्षात परमात्मा को नहीं देखा, साक्षात उस ईश्वर को नहीं देखा। वो सब जगह हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसके घर में माता पिता को बनाया। माता पिता के रूप में, और हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कभी भी उनसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कभी भी उन्हें पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए। माता पिता की सहर्ष सेवा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मृत्यु के पश्चात उनका पिंडदान, श्राद्ध कर्म, अंत्येष्टि क्रिया बड़े भाव से, श्रद्धा से करनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं, जिन्हें हम कनागत बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं, इसमें माता पिता का बहुत से लोग श्राद्ध ही नहीं करते। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, ब्राह्मण भोजन नहीं कराते, जल तर्पण नहीं करते। क्यों? और उनसे अगर कोई समझाने लगे, उन्हें कोई उपदेश करने लगे, कोई बताने लगे, तो कहते हैं हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। हाँ, हमारे
हमारी सास ने तो कभी किया नहीं। अरे जो सास ने तुम्हारी गलती की है, उस गलती को तुम क्यों दोहराते हो? गाजियाबाद में हमारे दिलीप सक्सेना जी हैं, काफी समय से उनके यहाँ श्राद्ध नहीं होता था। इस बार संपर्क हुआ तो मैंने बताया, तो इसी वर्ष उनके यहाँ अपनी माता का श्राद्ध होना प्रारंभ हो गया और इतनी खुशी की लहर है, इतना आनंद आया उनको। बोले मैं क्या कर रहा था। हमारे पितर पूर्वज बन करके हमारी रक्षा आज भी करते हैं। घर में देवताओं की पूजा बंद हो गई, पूर्वजों की पूजा बंद हो गई, पितरों की पूजा घर में बंद हो गई, जिसके कारण घर में अशांति क्लेश आ गया। और मेरा विश्वास है इस बात को लेकर के, यदि घर में पूर्वजों की पूजा होगी, पितरों की पूजा होगी और यदि आपके देवताओं की पूजा होगी तो घर में सुख शांति रहेगी, घर का क्लेश खत्म हो जाएगा। पिता के पुत्र के साथ में झगड़ा रहता है, माता का बेटे के साथ में, बहू का सास के साथ में, सास का बहू के साथ में, दौरानी का जिठानी के साथ में। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने पूर्वजों को भूल गए, अपने देवताओं को, पितरों को भूल गए। हमें फिर से वही लौटना होगा, पूर्वजों की, पितरों की पूजा फिर से प्रारंभ करनी होगी। अरे देवताओं की कृपा से जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र आदि देवता हुए, चाहे भगवान शिव हुए और चाहे भगवान नारायण हुए, कृष्ण हुए, गोपाल जी हुए, इन देवताओं की पूजा करने से हमें धन मिलता है, संपदा मिलती है, लेकिन हमें सुख शांति घर में पितरों की पूजा से मिलती है। प्रतिपदा से, पड़वा से लेकर के पूर्णमासी तक देवताओं की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, नारायण की पूजा करें, माता दुर्गा की पूजा करें। उससे हमें धन मिलेगा, संपदा मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, आरोग्य मिलेगा, आयुष मिलेगा। और जब हम कृष्ण पक्ष में पड़वा से लेकर के मावस तक भगवान पूर्वजों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, तो उसे हमें सुख और शांति मिलती है। और घर में अगर सुख शांति नहीं है तो अपार धन संपदा होने के बाद भी आप दुखी हैं। अरे 15 दिन नहीं कर सकते तो केवल महीने में 1 दिन मावस को भगवान अपने पितरों की पूजा अवश्य करें, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अवश्य बनाएं। कुछ नहीं कर सकते तो 5 कोई गाय